नमस्कार भाइयों और बहनों, सबको बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो कोई बच्चा नहीं जुड़ पाता है उसको पर्सनली आप शेयर कर सकते हैं। चलें, आ गए सभी बच्चे? देखिए, देख लेता हूं एक बार कौन कौन आ गया। आ गए क्या? सभी आ गए? कल्लू मटल्लू सभी आ गए भैया आज तो। ललित, समीक्षा, पायल, शिवानी, गिरिराज, सौरभ, बहुत बढ़िया। आनंद, प्रज्ञा, प्रिया, गौरव, बहुत अच्छे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, हो गई कृष्ण भगवान की जय। अब करते हैं क्लास स्टार्ट। बोलोगे राधरन की जय। तो ये तो करते हैं बाद में। देखो भाई, तो कल हमने बनाया था, क्या बनाया था? अरे खाने की बात नहीं कर रहा, कल आपने क्या खाया था मैं बात कर रहा हूं। कल हमने क्या बनाया था? केमिस्ट्री में कुछ बनाया था तो कुछ याद करो, मुझे तो आ नहीं रहा याद। ये तुम्हारे चेहरे पे भी भाव होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसी को याद नहीं आ रहा होगा जो पढ़ के नहीं आया। जो पढ़ के आया है कल की क्लास में क्या पढ़ाया था उसको तो पूरा याद होगा। तो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कुछ बनाया था। आपको याद होना चाहिए कि NaCl के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। तो आपका बनता है NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। है कुछ याद? पिछले जन्म नहीं, पिछले जन्म नहीं, पिछले साल। अरे क्या बात कर रहे हो, पिछले दिन की बात है जब हमने NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा, करंट, सुई करके प्रवाहित किया था। चलो सुई करके नहीं किया था, ऐसे ही किया कर दिया था, प्रवाहित किया था। तो क्या बना था हमारा? NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और भाई साहब आपकी बनी थी क्लोरीन गैस। क्या बनी थी? क्लोरीन। राम रे राम, इसके बहुत सारे उपयोग भी मैंने बताए थे। स्विमिंग पूल में नहाते हो तो आप गंदा कर देते हो, साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन से की जाती है हाइड्रोजन बनती है। इसका भी बहुत सारे उपयोग हमने आपको बताए थे। चलिए, तो कल के टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बिरंजक चूर्ण। देखिए भैया, इसका काम क्या होता है तो आपकी कॉपी सामने लेकर बैठे और उस पर छाप लें। बिरंजक चूर्ण क्या बनाएंगे आज हम? बिरंजक चूर्ण, ये इसका साधारण नाम है। ठीक, चलिए ये इसका साधारण नाम है। इसके बाद बात करें इसके रासायनिक नाम की, परीक्षा में आता है रासायनिक नाम की, तो वो होता है बेटा कैल्शियम। याद करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद होता है बेटा इसका फॉर्मूला, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये हो गया बेटा आपका साधारण नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। ये तीनों आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं। व्यंजक चूर्ण साधारण नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम है, और ये सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि, इसके गुण और इसके उपयोग। तो देखिए बनाने की विधि, तो बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए एक बाबा ने मुझे मंत्र बताया था। उस मंत्र को आप उच्चारित करोगे, ओम क्लीम ऐस करके, और छू कर दोगे तो व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यदि आपसे कोई कहे तो कभी मत मानना, ऐसे नहीं बनता है। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए आपको कुछ कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो भैया कल आपकी क्लोरीन गैस निकली थी,
किताब में मत देखना और मुझे बताइए क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है। किताब में नहीं देखना और बताओ किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है, एनोड पर और कैथोड पर, किस पर निकलती है। चलिए तो किस पर निकलती है, एनोड पर। एनोड क्या होता है, एनोड होता है जो बैटरी का धन सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होता है, उसका नाम क्या होता है, एनोड। और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसका नाम होता है कैथोड। चलिए तो जो क्लोरीन गैस निकली थी इसको मैं पकड़ के लेके आया और मेरे पास था बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना था, जलीय विलयन था इसका। इसमें मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दिया है। तो क्या होगा, तो बनेगा वही बाबा जी के मंत्र से बना था, छू कर दो तो बन जाएगा CaOCl2 और प्लस क्या निकलता है बेटा पीछे, जल H2O। चलो यहाँ पे किताब में आपको ये अभिक्रियाओं के वो नहीं दे रखे संकेत के किस फॉर्मेट में इसको लिया गया है, तो आप ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो ये क्या है बच्चे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है मुमड़ियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी तो फिजिक्स आने दो फिर आएंगे मजे। और ये क्या हैगी, क्लोरीन गैस, क्या हैगी, क्लोरीन गैस। तो ये बन गया बेटा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पीछे निकल गया जल। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। कोई कमेंट करके कुछ बोल रहा है, मैं देख लेता हूं, ज्यादा 3-5 मत करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एनोड पर SB गेमर जेमर बोल रहे हैं एनोड पर, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने के लिए ने आंसर दिया है एनोड पर, बाकी क्या भैया बिस्तर में पड़े पड़े देख रहे हो। चलिए तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या, हाँ अब यहाँ विधि क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं बेटा, मजाक मस्ती थोड़ा कम, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्या बनाने की विधि में क्या लिखोगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। लिखो 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 ना, पेन उठा के लिखो कि जब जब बिना बुझे चूने, सॉरी गलत बुझ गया ना ये तो, चलो जब बुझे हुए चूने, जब बुझे हुए चूने, जब बुझे हुए चूने की क्रिया या बुझे हुए चूने पर, चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, कल निकली थी ना, वही वही गैस पकड़ के ले आए, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, तब हमें क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। हाँ भाई समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके लिखेंगे गुण। गुण क्या होते हैं, कुछ नहीं यार, गुण क्या लिखेंगे इसके, कुछ नहीं है भैया। ये कैसा होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसके गुण मुण नहीं दे रखे, चलो गुण के बारे में ऐसा लिखेंगे। देखो गुण दो तरीके के होते हैं, एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण। गुण दो तरीके के होते हैं, एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण। पढ़ा के आया हूं ना मैं, अम्ल और क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण याद करो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आय हाय इमली खट्टी मीठे बेर, वही वाली बात। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर हमने अम्लों के क्या पढ़े, रासायनिक गुण पढ़े बहुत सारे, नीले लिटमस पेपर को ये कर देता है फला फला। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो ऐसे ही इसके भौतिक गुण एक है, ये आपका रंगहीन सफेद चूर्ण के रूप में क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या 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 कह दिया सर, अरे ये सफेद श्वेत होता है पहली बात, नमक के जैसा, और क्रिस्टलीय ठोस मतलब थोड़े थोड़े दाने के रूप में होता है। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, समझ गया। ये भौतिक गुण है। रासायनिक गुण इसकी क्रिया से हम जो भी बनाएंगे वो इसके रासायनिक गुणों में आएंगे। आपकी किताब में इसके गुण नहीं दे रखे हैं, उपयोग दे रखे हैं, तो उपयोग पढ़ो। उपयोग, प्यास लग रही है लेकिन मैं पानी पीने नहीं जा सकता, मेरे पास पानी रखा ही नहीं है। देखो मैं जाऊंगा टाइम लग जाएगा। देखो अब होने दो, चलन दो आप तो। क्या है बेटा व्यंजक चूर्ण के उपयोग, सबसे पहला कह रहा है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए
देखो वस्त्र उद्योग में सबसे पहला कहाँ कह रहा है बेटा आपका, वस्त्र उद्योग में जो सूती होता है, सूती वस्त्र होते हैं, एवं लिनेन, कुछ नहीं बेटा, लिनेन एक पेड़ पेड़ होता है, लिनेन के विरंजन के लिए, लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन मतलब होता है एक प्रकार से रंग, मतलब कोई कलर है तो उसको कलर को हटाना है तो आप उसको विरंजन कह सकते हो। जैसे कि लाल कलर है, लाल कलर को आपको हटाना है उसकी जगह पे से, तो उसको विरंजन कह सकते हैं आप, मतलब कलर लेस करना, कलरफुल करना, ये कहलाता है विरंजन। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन में एक उपयोग हो गया। दूसरा कह रहा है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, यानी कि आप दूसरा लिखोगे कागज की फैक्ट्री में, कल सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कर रहे थे ना कागज की फैक्ट्री में, वही कागज की फैक्ट्री में इसका भी उपयोग होता है बेटा, कागज की फैक्ट्री में। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा, एक और कह रहा है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, लॉन्ड्री तो समझते हो, कपड़े प्रेस करने की जगह बोलते हैं लॉन्ड्री सोप, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा, अब आप कह रहे हो सर ये एक दे रखा है, हमने तीन बना लिए, आप तीन ही लिखिए, इनको एक क्यों लिख रहे हो जब तीन काम हो रहे हैं अलग अलग। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, कई, ये इसको अच्छे से समझना, ये अच्छा सा है, कई रासायनिक उद्योगों में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक, याद करें उपचायक के रूप में। अरे कौन होता है उपचायक, चलो अब इसको तुमने लिख लिया, अब मेरी तरफ ध्यान दो, लिखना बंद करके सुनो। ये शब्द मैंने आपको अध्याय 1 में पढ़ाया था, उपचायक। सर ये उपचायक कौन होता है, जो किसी पदार्थ का उपचयन कर दे। अब सर उपचयन मैंने बताया था आपको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ है ना बेटा उसका उपचयन हो गया, और जिस पदार्थ ने उपचयन किया उसको बोलते हैं उपचायक। ठीक, तो मैंने आपको उस जगह समझाया भी था कि जो उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हैं ये तीन तरीके से देखी जाती हैं, जिनमें से दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन हो गया, हाइड्रोजन किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हाइड्रोजन का हटना उपचयन, और एक और उपचयन था जो कि मैंने आपको वहां नहीं बताया था, बस उसी प्रकार का उपचयन यहां क्लोरीन से किया जाता है। ठीक, चलिए सर वो कैसा वाला उसको मैं एक आध दिन अलग से बता दूंगा बेटा। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन यदि हमने ले लिए तो भी उसका उपचयन हो जाता है, बात खत्म, मैंने बता दिया। किसी पदार्थ से आप इलेक्ट्रॉन ले लो, बस उसका उपचयन हो गया, बात खत्म। इलेक्ट्रॉनों का निकलना, तो क्लोरीन का क्या कर देता है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, पदार्थ से नहीं तत्व से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसका क्या हो गया उपचयन। तो किसने किया, क्लोरीन ने, तो वो क्लोरीन कौन है, उपचायक। तो क्या बोला, कई रासायनिक उद्योगों में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। और लास्ट है बेटा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में। देखो मुझे प्यास लग रही है और ये पानी पानी का उदाहरण दे रहे हैं, पीने वाले जल, आए हाय पीने वाले जल, पीने वाले जल में, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, जल को जीवाणुओं, भैया जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, पता नहीं क्या क्या होता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी काय का उपयोग किया जाता है, व्यंजक चूर्ण का, मुक्त करने में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में। तो ये आपका व्यंजक चूर्ण खत्म हो गया। चलिए एक बार और अच्छे से देखिए इसको पूरा। व्यंजक चूर्ण रासायनिक साधारण नाम, मतलब हम साधारण भाषा में इसको व्यंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि, जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ये रहा आपका बुझा हुआ चूना, ये क्लोरीन गैस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, रुक जाओ यहीं और सुनो मेरी बात। हाँ,
वो बात कौन सी है कि जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा होता नहीं है इतनी जल्दी से। ऐसा नहीं है कि तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो और उसमें क्लोरीन गैस प्रवेश कर दो, बन गया ब्रंजक। इसका वास्तविक संगठन बहुत जटिल होता है। ये तो आपकी छोटी क्लासों में डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है। जब आप बड़ी क्लासों में आओगे तो इसका विस्तार से पूरा बताया जाएगा कि ये किस तरीके से बनता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी छोटी क्लासों में इतना ही बताया जाता है। आगे बात करेंगे उपयोग। तो पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन में, सूती कपड़ा होता है, लिनेन का कपड़ा होता है, उसके व्यंजन में। कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है। अनेक प्रकार के कागज आते हैं ना, तो लाउंड्री मतलब होता है कपड़े साफ करने वाली दुकान, उसमें कपड़ों के व्यंजन में। कई रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में करते हैं और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपका व्यंजक चूर्ण हुआ खत्म। ठीक है, इसको मारो बोले डिस्क्याओ। अब अगला वाला पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा सर आप कह रहे हैं रौनक साक बेटा आ गए, एक तो लेट आए हो और इसके बाद तुम कह रहे हो जय श्री कृष्णा। हम नहीं मान रहे, तुम भी जय श्री कृष्णा। ठीक, चलो अब अगला वाला पढ़ते हैं बेटा। इसको मैं साफ कर रहा हूं, कर दूं? चलिए, वीडियो थोड़ी सी देर के लिए पॉज हो गई थी बेटा। आगे देखें आप। अब अगला वाला बनाएंगे बेटा। हम क्या बनाएंगे, इसको साफ कर देते हैं। आप लिख लिया करो साथ में बढ़िया अच्छे तरीके से। अब हम बनाएंगे बेटा, आप खींच वगैरह बनाते हो, ठंडे आने वाली हैं तो आपके घरों पे खींच बनता है, दूध वगैरह कभी कभी फटने की कगार पे होता है, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, सोडा, बेकिंग सोडा। तो बस अब हम बनाएंगे बेकिंग सोडा। देखिए हम कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा। सबसे पहले तो बेटा इसका साधारण नाम है क्या, बेकिंग सोडा। क्या हैगा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, दोनों नाम है, खाने का सोडा। चलो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, इसका सूत्र होता है बच्चे NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सुनिए, इसका रासायनिक नाम होता है बेटा इसका, इसी में देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, जो सूत्र होता है क्या उसी में छिपा रहता है सब। सोडियम, अगला है हाइड्रोजन, और फिर पीछे है बेटा आपका कार्बोनेट। क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब आती है बेटा इसको बनाने की विधि। क्या आती है, बनाने की विधि। चलिए बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। नाम से देख लो, सूत्र वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए एक सेकंड, थोड़ी क्या गर्मी लगती है बेटा, क्या लगती है, गर्मी लगती है, पंखा चल रहा है इसके बाद भी। चलो हाँ, तो बेटा देखिए बेकिंग सोडा, हाँ इसका उपयोग सुनो, पहले तो किताब में लिख रहा है देखो कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, आमतौर पर रसोई घर में। कहाँ किया जाता है, रसोई घर में किया जाता है इसका उपयोग। अब जब खाने का सोडा है तो रसोई घर में ही रखेंगे, बाथरूम में थोड़ी रखेंगे, बाथरूम में धोने का सोडा होता है। क्या करते हो तुम भी, सिंपल सी बात, इनको याद करना पड़ता है तुमको, बताओ इन चीजों को याद करते हो। तो कह रहा है स्वादिष्ट, आय हाय भूख भी लग रही है, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े, पकोड़े वगैरह होते हैं ना, उनमें क्या डाल देते हैं आप देखते हो, आपके घर पे नमकीन वगैरह, सेव वगैरह या कोई भी पकौड़ी वगैरह बनती है तो उसमें हल्का सा यदि हम क्या डाल देते हैं, खाने का बेकिंग सोडा, तो वो खस्ता हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक, कुरकुरी कोई भी चीज होती है उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए, मतलब खाना अगर आपको जल्दी पकाना है तो ये क्या कर देता है बेटा, थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है उसमें। इस यौगिक का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैंने आपको लिख के बता ही दिया। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग
किया जाता है। कैसे? मूल पदार्थ के रूप में। तो सबसे मूल पदार्थ कौन है? सोडियम क्लोराइड। तो आप लिखोगे कि बेटा, जब पहले मैं आपको इसकी अभिक्रिया लिखवा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सोडियम क्लोराइड है, इसको जल में घोल लो, यानी नमक, नमक है ना आपका, नमक इसी से बनाया जाता है। तो कुछ मत करो आप बेटा, नमक का घोल ले लो। तो ये तो हो गया नमक का घोल। इसमें आपको प्रवाहित करनी है बेटा कौन सी? एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल सही। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक है बेटा आपकी अमोनिया गैस। कल बताई थी ना मैंने कि वो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बताई थी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया से क्या बनती है? NH3। हालांकि ये अभिक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, बड़ी भयंकर खतरनाक अभिक्रिया होती है। चलो, मतलब ताप और दाब बहुत ज्यादा चाहिए होता तब बनती है। तो बेटा क्या क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तो आपका बनता है, एक तो बनता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं रे मामूलियो। और एक बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? एक NH4Cl। अरे हाँ, इसका एक और नाम लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसकी ट्रिक, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा आपके घरों पे खाना बनाने के लिए कौन आती हैं? तो चलो आपके घरों पे नहीं आती होंगी, लेकिन किसी के भी घर पे खाना बनाने के लिए कौन आती हैं? बाई। तो वो खाने में क्या मिलाती हैं? बेकिंग पाउडर। तो आप उसको बता सकते हो कि सोडियम का कार्बोनेट का उपयोग कौन करता है? बाई। तो सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए, तो ये देखिए, आप लिखिए यहां पे, अब मैं लिख रहा हूं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्या लिखें आप? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसको लिखना है आपको, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या किया जाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती हैं, प्रवाहित की जाती हैं, तब सोडियम बाइकार्बोनेट, तब सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये बन गया बेटा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये संतुलित अभिक्रिया है, आप ध्यान से देखें। और ये होता है बेटा आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नाम तो समझ में आ रहे होंगे कि कोई दिक्कत है? चलो देख लो बेटा आप। हाँ भाई, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए आप बेटा, अब इसके गुण वगैरह देखेंगे, ऊपर ही आ गए सब। हमने पिछले क्रियाकलाप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच मान की जांच की थी। क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना बेटा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान से, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए अम्ल को उदासीन तो कौन करता है? क्षार। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान से, यह एक दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। तो आप क्या बोलोगे? यह दुर्बल क्षार है। एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो? यह एक दुर्बल क्षार है। यहां मैं अलग से लिख रहा हूं, यह एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। ये इसका गुण हो गया। क्या हो गया? एक गुण हो गया। यह एक दुर्बल क्षार है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर, ये मैं आगे प्रश्न आएगा बेटा 2 नंबर में अलग से, पहले यही प्रश्न आपको कंप्लीट करा दूं। तो इसके उपयोग देख लो, पहले तो इसके उपयोग देख लो, इसके बाद में मैं इसको गर्म करने पे क्या होता है बताऊंगा। देखिए इसके उपयोग देखिए, सबसे पहले नंबर का बेकिंग पाउडर को बनाने में, सबसे पहले क्या बोला? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है।
सुनो आप, बेकिंग पाउडर बनाने में, सुनो अब होता क्या है कि यही बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है, तो इसको आप बनाओगे, किसको बनाओगे, देखिए इसको आप क्या करो, बेकिंग पाउडर बनाने में होता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, NaHCO3, ये तो हमारा है बेकिंग सोडा, ध्यान से समझ रहे हो आप, ये तो हमारा है बेकिंग सोडा। अब हम इसके साथ में क्या करते हैं बेटा, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से पता होगा, याद करो, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं और सभी अम्लों में क्या होता है, H+ आयन, तो हमें केवल H+ लिख रहा हूं, आप पीछे HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, आपने H+ अकेला लिख लिया, ठीक है, क्योंकि कोई सा अम्ल आप लोगे उन सभी अम्लों में क्या होता है बेटा, H+ आयन होता है, तो हमें ये ले लिया हमने। अब क्या करना है, तो बनता क्या है, तो बनता क्या है, तो बनता है बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस पीछे निकल जाता है आपका H2O, और प्लस अम्ल का सोडियम लवण जो भी होगा, अम्ल का सोडियम लवण, इस अभिक्रिया को अच्छे से समझना, चलो मैं अच्छे से ही लिख देता हूं, देखो ये तो किताब में दे रखी है, आप एक काम करो ऐसे लिख लो कि NaHCO3 प्लस आपने लिख लिया HCl, तो इसमें से क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, जल निकल गया। आप देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है आपका N, तो ये बन जाएगा NaCl, इसी को बोलते हैं अम्ल का सोडियम लवण, अम्ल का सोडियम लवण। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप अभिक्रिया नीचे वाली लिख लो या अभिक्रिया ऊपर वाली लिख लो, इसमें H+ की जगह मैंने HCl ले लिया, तो पीछे जहां NaCl की जगह उन्होंने लिख दिया अम्ल का सोडियम लवण, जैसा आपको उचित लगे, ठीक। तो अब मजे देखना होता क्या है कि जो बेकिंग पाउडर है इसको हमने क्या किया, अम्ल में मिला दिया, बेकिंग पाउडर को अम्ल में मिला दिया, या अम्ल को बेकिंग पाउडर में मिलाया, तो क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या किया जाता है, इस गैस का क्या किया जाता है, इस गैस का इस अभिक्रिया में जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो पाव रोटी होती है, पाव रोटी नहीं देखी क्या तुमने, अरे पाव भाजी नहीं होती क्या, पाव भाजी तो खाते होगे, तो उसमें वो पाव रोटी होती है, वो फुली फुली सी रहती है, उसको फुलवाया कैसे जाता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी हमने क्या ले लिया, बेकिंग पाउडर ले लिया, बेकिंग पाउडर, उसमें क्या मिला दिया, अम्ल मिला दिया, और उसको अपन ने क्रिया करवाई, तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसी पदार्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे पाव रोटी फूल जाती है, ठीक। या केक होता है ना, केक वो मोटा मोटा सा रहता है, फूला फूला सा केक रहता है, केक, तो वो केक भी क्या होता है बेटा, इसी तरीके से फुलोया जाता है। मैं खमीर यानी उठाया जाता है ना, फुलाया जाता है उसको, वो भी इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फूलता है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर डायरेक्ट उसमें डालेंगे तो नहीं फूलेगा उतना अच्छा, हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर में अम्ल मिला देते हैं, कोई भी टार्टरिक अम्ल वगैरह मिला दो आप, तो कोई भी आपने अम्ल मिला दिया, खट्टा पदार्थ हो गया, और आपने क्या मिला दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर, तो दोनों का आपने मिलाया तो क्या बन गया बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देती है, खमीर को, पाव रोटी को, केक को, इनको फुला देती है, फूल जाते हैं, बड़े लगने लगते हैं, इसे मुलायम भी बना देती है और स्पंजी भी बना देती है। तोड़ते हैं ना हम तो खिंच के आता है, तो रोटी होती है, रोटी को हम तोड़ते हैं तो इतनी खिंचती नहीं है, लेकिन पाव रोटी होती है उसको तोड़ते हैं तो खिंचती है, केक होता है उसको तोड़ते हैं तो खिंचता है, वो वही वाली बात है। तो ये मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, ठीक। तो ये इसका उपयोग है पाव रोटी वगैरह को फुलाने में, ये केक, पाव रोटी, खमीर आदि फुलाने में, आदि को फुलाने में। अब आप ये नहीं कहेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए, अब ये नहीं कहेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं है, ये बेकिंग पाउडर का ही उपयोग है। तो बेकिंग पाउडर को बनाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को तो मिला रहे हैं अम्ल के साथ में, तभी तो बन रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अलग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी लेके आओगे, नहीं तुम के सर हमारे भी श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हम भी खमीर को हाँ ऐसा कर दो, हाँ हाँ सो कार्बन डाइऑक्साइड फूल जाएगा, ऐसा नहीं होता, पिटाई लगेगी तुम्हारी। चलो तो दूसरा उपयोग सुनो, इसका क्या है, दूसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एनसेट एंटा एसिड, क्या लिखोगे, एंटा एसिड, यानी आप हिंदी में लिखेंगे प्रति अम्ल के रूप में, काय के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल मतलब अरे आपके अगर पेट में एसिडिटी बन जाती है, अम्ल वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो आप क्या करें, अम्ल वगैरह ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करें,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल में घोल लें और पी लें तो ये क्या होता है, मैंने बताया ना दुर्बल क्षार, ये लिख रहा किधर गया, ये लिख रहा यह दुर्बल क्षार है, तो ये उदासीन कर देगा आपके पेट में। तो एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में भी उपयोग करता है। तीसरा उपयोग देखिए इसका, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक, इसका उपयोग सोडा अम्ल काय में, सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक। अब जे इसका क्या मतलब है सर, सोडा अम्ल अग्निशामक, बेटा अग्निशामक मतलब होता है आग बुझाने वाली कंडीशन। तो मेरी बात ध्यान सुने, देखो सोडा अम्ल अग्निशामक का मतलब क्या हुआ, ये आपका सोडा है, ये आपका अम्ल है, क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बनती है, कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वो क्या बुझा देती है, आग को बुझा देती है, क्योंकि आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में बुझ जाती है। ठीक है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, तो सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा जो है ही, इसके साथ में अम्ल ले लो तो ये क्या काय का काम करता है, अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाली मशीन। तो आग बुझाने वाली मशीन नहीं, उसमें पानी भरा रहता है मतलब कहीं पे थोड़ी बहुत आग बुझानी हो तो ये वो पात्र होता है ना, उसमें भर लेते हैं, तो ये कहीं भी आग जल रही है उसके ऊपर छिड़केंगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में आग नहीं जलती है। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। मोमबत्ती नहीं बुझाते हो, चलो तुम नहीं बुझाते हो, बुझाना भी नहीं चाहिए, वो करते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, उसमें करते हैं बुझा दो फू ऐस करके, नहीं बुझाना चाहिए। बुझा जाती है ना, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे मोमबत्ती बुझ जाती है सुई, तो नहीं बुझाना चाहिए। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, बेकिंग सोडा। अभी इसका एक चीज बाकी है कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, क्वेश्चन भी है आगे जाके, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं। दो चार कमेंट पढ़े हैं, क्या बात है। ब्रेड बनाने में, अरे ब्रेड, पानी पी लो सर, पानी पी लो सर, वीडियो रुक गई। अरे कछु नहीं रुकी, अब पानी बहुत दूर है बेटा मेरे से, पानी पीने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वैसे भी आधा घंटा हो चुका है, कहाँ से पानी पी लें। हाँ हाँ हाँ, चलो आ गई समझ में, हाँ हाँ हाँ। ये एस बी गेमर जेमर तुम्हारा नाम क्या है, चलो देखो तो आ गए। अब वीडियो को खत्म करके ही पानी पिया जाएगा। चलो देखो बेटा पानी थोड़ा दूर है इसलिए। चलो तो अब इसका एक और उपयोग समझ लीजिए, एक और उपयोग समझ लीजिए। मैं यहां से साफ कर रहा हूं, ध्यान से समझ गए इसको। पहले को केक पावरोटी खमीर आदि को फुलाते हैं एंटी एसिड प्रति अम्ल के रूप में, और इसका उपयोग सोडा अम्ल के रूप में। अच्छे से याद कर लेना, ये एक दुर्बल क्षार है भैया, जल्दी बताओ दुर्बल क्षार है तो इसका पीएच मान कितना आएगा, कितना आएगा। अब है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या होता है, ये एक अलग से स्टार पॉइंट है। ये इसका रासायनिक गुण कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक गुण, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड क्यों कर रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने, इसी को तुमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या होता है। तो देखो भाई क्या होता है, इसको गर्म करो तो आपने NaHCO3 इसको आपने गर्म किया, गर्म करने का मतलब होता है डेल्टा, करो गर्म, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या बनेगा बेटा, ऊष्मा दी तो ध्यान से ये बनता है बेटा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भाई साहब हाइड्रोजन गए, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, प्लस बन जाता है H2O और निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है बच्चे ध्यान से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या हैगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इसके भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, मैं बताऊंगा अभी हाल, ठीक, इसको मैं दोबारा से बता रहा हूं अभी हाल, ठीक है, ये वाली बात को दोबारा से बताना पड़ेगा। चलो तो मैंने क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना। अरे एक प्रश्न है 2 नंबर का परीक्षा में जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है बेटा, डेल्टा मतलब ये ऊष्मा,
गर्म कर रहे हैं, बर्नर पे रख के गर्म कर रहे हैं प्रयोगशाला में, तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड पीछे निकल गए। संतुलित है कि नहीं ये देख लिया करना। संतुलित है कुछ मत करो, केवल यहाँ 2 का गुणा कर दो, देख लो संतुलित है। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 कार्बन उधर है तो 1 और 1 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन जे रहे, 2 हाइड्रोजन जे रहे, 3 दूनी 6 का ऑक्सीजन है, 3 जे रही, 2 5 और 1 6, बिल्कुल संतुलित है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बेटा, हो गया जी। ठीक, धावन सोडा की बात करते हैं, धोने का सोडा, ये था खाने का सोडा। ठीक है, ये था खाने का सोडा, खाना वाना खा लिया, अब नहा लेते हैं। हालांकि खाने से पहले नहाना चाहिए, तो नहाओगे तो कपड़े धोना पड़ेगा। आप कपड़े काहे से धोगे, तो वो होता है धावन सोडा, तो उससे धोगे। चलिए उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। वीडियो 40-45 मिनट की हो जाएगी, इतना ही ठीक है। आज मुझे 11th वालों को भी पढ़ाना है अभी, तो 2 पढ़ा दिए बेटा, व्यंजक चूर्ण और सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ध्यान से, कुछ भी नहीं। अब आएगा बेटा आपका धावन सोडा। क्या है बच्चों, धावन सोडा। तो ध्यान से समझना है। इसका सबसे पहले तो सूत्र तो यही होता है Na2CO3, कुछ मत करो, 10 जल के अणु जोड़ दो, 10 H2O। सबसे पहले आ जाता है फिर रासायनिक नाम, क्या आ जाता है, रासायनिक नाम। और ये होता है बेटा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, बस और कुछ नहीं। अरे जो बाई थी ना, बाई, वो केवल खाना बनाती थी, कपड़े नहीं धोती थी। क्या बोलोगे, जो बाई आई थी ना, वो केवल खाना बनाती थी, कपड़े नहीं धोती थी। तो बाई हटा दो, कपड़े धोने के लिए बाई नहीं आएंगे, तुम्हें अपने कपड़े स्वयं धोना है, पिटाई लगा दूंगा नहीं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 10 जल के अणु पीछे चैंट रहे हैं। अरे बिना पानी के थोड़ी सोडा होता है, बिना पानी के कपड़े धुल जाते हैं क्या, नहीं। तो ध्यान रखना कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसमें क्या होता है, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, उसमें जल के अणु जुड़ रहे हैं कितने, पूरे 10, पूरे 10। चलिए बस, तो ये कैसे बनाते हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट को बनाते कैसे हैं। तो बनाने की विधि, बनाने की, तो अभी हाल मैंने 1 मिनट पहले तुम्हें क्या बताया था कि जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हो तुम, तो क्या बनता है, NaHCO3। इसको अभी हाल ही तुमने गर्म नहीं किया था, 1 सेकंड पहले ही ऊष्मा देते हैं, तो क्या बनता है, Na2CO3, प्लस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बनता है बेटा आपका जल। तो क्या करें सर, ये तो अकेला सोडियम कार्बोनेट बना, इसका भी नाम, सर इसमें 10 जल के अणु तो है ही नहीं। तो कुछ मत करना है, ऐसा कर देना, Na2CO3 प्लस 10 H2O, जा सरल अभिक्रिया ना है कहीं की। देखो 10 जल के अणु है, प्लस लग रहा है बीच में, जोड़ के लिख दो Na2CO3, यहाँ डॉट लगा देना, और 10 H2O। ठीक, ये बन गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा आपको प्राप्त है। चलिए ये सोडियम कार्बोनेट से बन गया, यानी आप क्या बोलोगे कि धावन सोडा को गर्म करने पर, चलो आप इसको लिख लो, मैं बनाने की विधि लिख रहा हूं इसकी, कि जब सोडियम बाई कार्बोनेट को, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बेटा किताब में नहीं लिख रही विधि, इतने सरल तरीके से मैं आपको अलग से लिख के बता रहा हूं। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट क्या प्राप्त होता है बेटा, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसमें हम क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनना, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से होता है, इसके, किसके, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण। मैं अभी हाल बताऊंगा क्रिस्टलीकरण मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीकरण करने से, क्रिस्टलीकरण यही है क्रिस्टलीकरण, ये जल के अणुओं को जोड़ना, लवण के साथ में जल के अणुओं को जोड़ना क्या कहलाता है,
क्रिस्टलीकरण, परिभाषा अलग से लिखवाऊंगा। क्रिस्टलीकरण करने से हमें क्या मिलता है? क्रिस्टलीकरण करने से हमें क्या मिलता है? क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक, तो आप इतना लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, और उसको क्रिस्टलीकृत कर दोगे जल के अणुओं के साथ में तो क्या मिल जाएगा? धावन सोडा मिल जाएगा। तो ये इसके बेटा आपको बनाने की विधि। दो अभिक्रियाएं हैं, पहली में इसको गर्म कर रहे हैं, ये आ गया, 2 का गुणा कर देना, और दूसरे में ये सेम टू सेम है, इसमें कोई संतुलित ही हैगी वो तो। अरे ये आए ऐसा कैसे ही लिखा है, प्लस हटा के डॉट लगा के ये लिख दिया, क्या बात करते हो। इसके गुण और इसके उपयोग, तो उपयोग देखो, गुण वगैरह नहीं दे रखे हैं किसी के, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रखे हैं। तो देखिए बेटा, धोने के सोडे के उपयोग देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है वो कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। सबसे पहला, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग। कागज उद्योग में तो सभी की जरूरत पड़ रही भैया, नहीं यहाँ ध्यान तो लेके आना, गुण में कागज उद्योग में, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। दूसरा है बच्चे आपका, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादित करने में। आप ऐसा लिख सकते हो, बोरेक्स उत्पादित करने में, या बोरेक्स बनाने में, उत्पादित करने में। सर जो बोरेक्स का होता है, सही है, बोरेक्स। बेटा बोरेक्स एक बहुत उपयोगी यौगिक है, बात खत्म, और कुछ कहूंगा जाग बारे में तो बोरेक्स एक बहुत उपयोगी यौगिक है यही पहले बोला था। आप ऐसा समझ लो कि आपकी बड़ी क्लासों में आएगा बेटा, बोरेक्स वगैरह रहता है, मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो बोरेक्स का उपयोग आप कर सकते हो। छाले कभी जीवन में नहीं होंगे, लेकिन कुछ उसके नियम कानून होते हैं कैसे क्या उपयोग किया जाता है। तो बोरेक्स आता है बेटा, जे इसका उपयोग किया जाता है बहुत से अन्य रसायनों को प्राप्त करने में। तो बोरेक्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। एक और ध्यान से सुने, सोडियम कार्बोनेट घर में साफ सफाई के लिए, अरे कपड़े धोने में, या घर में अन्य अन्य चीज की साफ सफाई कर लो, कपड़ों के अलावा भी कर लो, घरों में साफ सफाई में, साफ सफाई, घरों में साफ सफाई में या कपड़े धोने में। फिर इसके बाद है बेटा आपका चौथे नंबर का लास्ट, जल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जल की स्थायी कठोरता। सर ये क्या होती है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। चलो इसका मतलब समझ के और फिर वीडियो को एंड करते हैं। देखिए स्थायी कठोरता का क्या मतलब होता है। ठीक, स्थायी कठोरता का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, कि जल की स्थायी कठोरता का मतलब होता है बेटा कि जल में बहुत प्रकार की अशुद्धियां मिली रहती हैं। जैसे आपका समुद्र का जल है, आपने पी के देखा होगा, बेकार लगता है, खारा लगता है, पिलता ही नहीं है। ठीक, मैं जिस जगह पे रह रहा हूं यहाँ का पानी भी अच्छा नहीं है, तो आपने देखा होगा सभी जगह का पानी एक सा नहीं होता है। तो क्या है बच्चे, जो पानी होता है वो कई जगह अशुद्ध रहता है, और उसमें बहुत से प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो पानी में उस अशुद्धि को कठोरता के रूप में बोला जाता है कि ये कठोर जल है। क्या बोला जाता है? कठोर जल, यानी अशुद्ध जल एक प्रकार से। ठीक, उसमें देखने में अशुद्धि नहीं है, आप उसको देखोगे पियोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्वाद थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन जल कैसा होता है? कठोर होता है, अशुद्ध होता है। तो उसकी अशुद्धि दूर करना है हमें। अब जल की अशुद्धि दूर करने के लिए उसकी अशुद्धि दो प्रकार की, एक बेटा कैसी अशुद्धि बेटा, अस्थाई अशुद्धि या अस्थाई कठोरता, और एक स्थायी कठोरता। अस्थाई जो कठोरता होती है ना, उसको आप क्या करो, केवल जल को गर्म कर लो। जल को आपने कोई पात्र लिया और अपने चूल्हे वगैरह पे रखा और उसको गर्म कर लिया, तो आप देखते हो सफेद सफेद सा जो पदार्थ होता है वो तली में चैंट जाता है, तली में चिपक जाता है। तो वो क्या होता है बेटा, आपका नॉर्मल अशुद्धि होती है या नॉर्मल कठोरता होती है, उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी जल में स्थायी कठोरता होती है उसकी, जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं जल में, उनको दूर करने के लिए गर्म करने पर भी वो कठोरता दूर नहीं होती है, उनको दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पहला क्या है, कांच, साबुन, कागज उद्योग में बोरेक्स उत्पादित करने में, बोरेक्स एक बहुत उपयोगी पदार्थ है।
घरों में साफ सफाई में कपड़े वगैरह धो लेते हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो इस तरीके से आपको बेटा समझ में आया होगा कि धावन सोडा भी कैसा क्या बनाया जाता है। दो अभिक्रिया आएंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, उसका क्रिस्टलीकरण कर दो। अब मैं ये आपको कल समझाऊंगा क्रिस्टलीकरण का मतलब। चलिए, वीडियो थोड़ी सी रुक गई होगी। एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा, बेटा आपको यदि अच्छा साफ नहीं दिख रहा है ना तो आपका नेटवर्क सही नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे। आपका नेटवर्क सही नहीं है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए देखिए बच्चों, अब क्या है, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर 10 क्यों जुड़े, ज्यादा क्यों नहीं जोड़े। हाँ ये बढ़िया प्रश्न है। चलिए